सुंदरी की चीखों की गूंज अब तक अस्पताल की सफेद दीवारों से टकराकर लौट रही होती है। डॉक्टर गुलाम उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे होते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने किसी अजनबी के दर्द को इतने करीब से महसूस किया होता है। सुंदरी बार बार बस एक ही वाक्य दोहराती रहती है, मेरे बाबा वापस आ जाएं। लेकिन वक्त का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता और सच्चाई इतनी कठोर होती है कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ देर बाद नर्स उसे इंजेक्शन देती है और वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। गुलाम चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी का कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसके जहन में अपनी माँ की वह रोती हुई सूरत घूम जाती है। जब उसे खरीदी हुई औरत कहा गया था, उसी दिन उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी किसी मजबूर को अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर हवेली में सियासी हलचल तेज हो रही होती है। बादशाह की शपथ ग्रहण का दिन करीब है। दुश्मन साजिशों में मशगूल हैं और जिहाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार नजर आता है। खुर्शीद चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सुकून होता है, जैसे किसी अनजान इंसान की मदद करके उसने अपने बरसों पुराने दर्द का बोझ हल्का कर लिया हो। उसे महसूस होता है कि शायद इंसानियत ही वह रास्ता है जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। रात गहरी होती है। गुलाम सुंदरी के पास बैठकर धीमी आवाज में कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द उसके अपने दिल को भी तसल्ली देते हैं। सुबह होती है तो सुंदरी होश में आती है। उसका पहला सवाल फिर वही होता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में चीख कम और खामोशी ज्यादा होती है। गुलाम उसे उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश बताता है। सुंदरी की आंखों में डर के साथ साथ एक नया सवाल जन्म लेता है, सुंदरगढ़ क्यों? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। गुलाम उसे वादा करता है कि वह उसे सुंदरगढ़ जरूर ले जाएगा, चाहे इस सफर में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। उधर दूर कहीं जिहाद को खबर मिलती है कि कोई पुराना राज दोबारा जिंदा होने वाला है। उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर सुंदरी हवेली तक पहुंच गई तो सालों से छुपाया गया सच सबके सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिर में सुंदरी अपने बाबा की कब्र के पास खड़ी होती है। हवा तेज चल रही होती है। आंसुओं के साथ वह एक नया इरादा करती है कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि सच तक जरूर पहुंचेगी। बैकग्राउंड में गुलाम उसे देखता हुआ महसूस करता है कि शायद यह लड़की सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, कुछ राज कब्र में दफन नहीं रहते, वक्त आने पर जिंदा हो ही जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुंदरी का सफर सुंदरगढ़ तक कैसे पहुंचेगा और हवेली के अंधेरों में कौन सा सच छुपा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस किरदार की सच्चाई सबसे पहले देखना चाहते हैं।